हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आज 10th क्लास का रेस्पिरेशन टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आपका अभी रिसेंटली ये 5th चैप्टर है, वैसे पुरानी बुक में ये 6th था। रेस्पिरेशन से पहले मैंने डाइजेशन सिस्टम पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। रेस्पिरेशन होता क्या है? सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है? व्हाट इज द रेस्पिरेशन? देखिए, अगर जनरली हम जिससे पूछते हैं रेस्पिरेशन किससे कहते हैं, तो बच्चे आंसर देते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या यूं कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किंतु रेस्पिरेशन दो तीन तरीके का होता है, तो इसलिए अपन एक कॉमन पहले डेफिनेशन इसको देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन किससे कहते हैं। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। वो तीन तरीके से होता है। एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दूसरा ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, और तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन से होता है। क्लियर? तो हम डेफिनेशन क्या देंगे कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच अच्छा रहेगा अपन उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोले, ठीक है ना। इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे फूड decomposed decompose into carbon dioxide and water, carbon dioxide and organic compound कर रहे हैं, and simple organic compound and simple organic compounds is known as respiration। क्लियर? तो मीन्स अपन ये कॉमन सबके लिए कॉमन डेफिनेशन आ गई। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिकम्पोज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि रेस्पिरेशन कितने तरीके से होती है, तो रेस्पिरेशन पहले तो कितनी स्टेप में होती है उसको देखें, फिर कितनी तरीके से होती है। क्लियर? तो रेस्पिरेशन की जो स्टेप रहती है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये दो स्टेप में होती हैं। मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, दो स्टेप में, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो स्टेप में होती हैं। एक होती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी होती है क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स प्रोसेस। जो क्रेब प्रोसेस होती है, और पहले तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स सबसे पहले 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मैं इसको पहले, आप चाहे तो इस डेफिनेशन को नोट कर लें, क्योंकि वहां से प्लेस थोड़ा इसको हटा के नहीं लिख देता नीचे। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स converts
into three carbon molecules of pyruvic acid। क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और ये साइटोप्लाज्म में होती है। तो साइटोप्लाज्म में होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये पहली प्रोसेस सभी प्रकार की रेस्पिरेशन के लिए लागू होती है। तो मैंने इसमें लिख दिया है कि दिस प्रोसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। दिस प्रोसेस take place in the cytoplasm of the cells in the presence of एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। क्लियर? किस तरीके से होती है मैं इसको रब कर रहा हूं इस साइड। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। यहां से मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, फिर थोड़ा पूरा बोर्ड यूज करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं आप इसको भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको भी रब कर दूंगा। देखिए कैसे होता है। जैसे सबसे पहले प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस में सपोज ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। क्लियर? और इस सेल के अंदर क्या होता है, सेमी लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। जो सेमी लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर पाया जाता है उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस ही कहलाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस, इन दोनों को जब अपन मिला देते हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो जो पायरुविक एसिड बनता है वो इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेल्स कुछ इस तरीके के पाए जाते हैं सेल के अंदर, जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस जो होती है रेस्पिरेशन की, दो जगह पर होती है, एक तो साइटोप्लाज्म में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट्स इनटू 3 कार्बन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक स्टेप हुई। अब पायरुविक एसिड से बाद में रेस्पिरेशन एक्चुअली होती कितने तरीके की है तो वो अपन देखें। रेस्पिरेशन प्रोसेस 3 तरीके की होती है पायरुविक एसिड से के बाद में, ठीक है ना। पायरुविक एसिड की प्रोसेस सब में होती है, सबके लिए पायरुविक एसिड प्रोसेस जरूरी है। पहली प्रोसेस जो होती है जिसमें ऑक्सीजन, अब ये जो दूसरी प्रोसेस होगी कहाँ पर होगी अपन उसको देखेंगे। एक तो प्रोसेस होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होती है उसको अपन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? और दूसरी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको अपन कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहां पर, वो भी, ये भी 2 तरीके की होती है, एरोबिक यानी ऑक्सीजन वाली, जिसमें एक तो इसमें लेक ऑफ ऑक्सीजन होती है, लेक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये फुल ऑक्सीजन की, है ना,
ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ, ऐसा कर देते, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी लेक ऑफ ऑक्सीजन, इन दो प्रोसेस में होती है। क्लियर? और यहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको एनएरोबिक कहते हैं। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसमें वो कहां पर होती है उसको देखते हैं। मैं इसको थोड़ा रब करके एक और चार्ट बना देता हूं, आप चाहे तो इसको नोट कर लें। क्लियर? और इसकी डेफिनेशन भी अपन देख लेंगे। पहले बुक के अकॉर्डिंग चार्ट देखें अपन, उसी को बना देता हूं। जैसे ये इसमें पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है। फिर ये प्रोसेस 3 तरीके से होगी। एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है इसमें 2 कार्बन एटम वाले प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। और यीस्ट सेल की में होती है, तो कहां पर होती है? इन यीस्ट सेल। ये यीस्ट सेल क्या होती है? एक प्रकार की फफूंद होती है। क्लियर? यानी कि फंगस, फंजाई होती है, फंजाई यीस्ट सेल में होती है। अब यीस्ट सेल में जो होती है इसकी डेफिनेशन भी पूरी बताएंगे। एनारोबिक होगी क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एनारोबिक की अपन डेफिनेशन देखेंगे। अब पहले यीस्ट सेल में कैसे होती है देखो, ये है 6 कार्बन और O6 यानी कि ग्लूकोज है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाता है, तोड़ दिया जाता है, किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड में, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। और 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्लियर? इस प्रोसेस को जो हो रही है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो अपन बताएंगे कि when respiration take place in the absence of oxygen to form in the aerobic respiration, in aerobic respiration, glucose molecules decomposed to carbon atoms molecule अल्कोहल। कौन सा मॉलिक्यूल? इथाइल अल्कोहल एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? 2 मॉलिक्यूल्स वाला कंपाउंड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्लियर? इसमें क्या बनता है? 2 एटीपी बनते हैं एंड प्रोड्यूस एनर्जी in the form of ATP, या produce energy which storage storaged in form of 2 ATP। इसमें जो एनर्जी निकलती है वो स्टोरेज की जाती है किसमें? ATP के फॉर्म में। कितने? 2 ATP के फॉर्म में। ये ATP क्या है मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा पूरा। तो ये आता, और ये कहां पर होती है? यीस्ट सेल में। और यीस्ट सेल के किस जगह पर होती है? तो साइटोप्लाज्म में। याद रखना है कि दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर? ये हुई अपनी एक, और इसकी अपन ने इक्वेशन भी यहां पर लिख डाली है। और दूसरी है अपनी, दूसरी होती है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किंतु लेक ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना है, इसमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। तो कौन सी होती है? ये लेक ऑफ, ऐसा लिख देंगे अपन, इन द प्रेजेंस ऑफ लेक ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, किंतु ऑक्सीजन की कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है।
लेक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 2 कार्बन वाला, ये कहां पर होती है? ये हमारी मसल्स में होती हैं। जो मसल्स होती हैं वहां पर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ध्यान रखना। ये 3 कार्बन एटम वाला होता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द मसल्स में होती है। एंड फॉर्म्स, क्या बनाते हैं? एंड फॉर्म्स 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन में से लिखता हूं, 3 कार्बन एटम। कौन सा? लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड बनाते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं। ये जो क्या होता है कि जब अपन खाना वगैरह खाते हैं और ऑक्सीजन की कम सप्लाई होती है उस समय, तो आप देखा करो कि खाना खाने के बाद एकदम से नींद आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है तो वो श्रिंक होने लगती है और हमें नींद जैसी आने लगती है। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड टाइप का रेस्पिरेशन हो गया। और जो मेन है रेस्पिरेशन, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। आप चाहें तो इस चार्ट को बना दो, तो मैं एरोबिक रेस्पिरेशन को इसके नीचे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकेंड टाइप का और थर्ड टाइप का एरोबिक रेस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन अपन देखने जा रहे हैं। थर्ड टाइप का रेस्पिरेशन जिसको अपन एरोबिक, ये मेन होता है, ठीक है ना, ये अपने अपने में भी होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जनरली जब डेफिनेशन पूछी जाती है रेस्पिरेशन की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही वाली डेफिनेशन दे रहे होते हैं। अब आप जो मैंने कॉमन डेफिनेशन बताई वो दे सकते हैं या ये भी दे सकते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, क्या होती है इसमें अपन बताएंगे कि इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं? आर कंप्लीटली oxidized in the presence of ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और ये कहां पर होती है? ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना, और एंजाइमा से इसको मिलते हैं। ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है ना। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फुली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और क्या बनाता है? N2 फॉर्म्स क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। In this process 38 ATP are formed। इस प्रोसेस से 38 ATP का प्रोडक्शन होता है। पर एक बात आप याद रखिएगा, नेट प्रोडक्ट 36 होता है। फिर से सुनिएगा, नेट प्रोडक्ट 36 होता है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नेट प्रोडक्ट, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्लियर? नेट प्रोडक्ट 36 ATP का होता है। आप कहेंगे सर तो बुक्स में तो 38 लिखा हुआ है और आप 36 कह रहे हो। हाँ, क्योंकि 38 ATP बनते हैं, किंतु उसमें से 2 यूटिलाइज कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्शन होता है, नेट प्रोडक्शन ATP का, वो 36 होता है, क्योंकि 2 यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। किंतु जनरली अपनी बुक में लिखा रहता है कि 38 ATP, तो अपन भी 38 ATP को याद रखना है। क्लियर? किंतु अगर कुछ इतना डीपली आ जाए तो आप बताइएगा कि 2
एटीपी यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखो मैंने आपको बताई थी पहले ही प्रोसेस जो कंप्लीट होती है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है जिसमें पायरुविक एसिड बनता है, क्लियर। दूसरी क्रेब साइकिल होती है, तो क्रेब साइकिल में दो यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। खैर ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना। और इसकी अपन को इक्वेशन कैसे लिखते हैं, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, और ये एंजाइम यूज किए जाते हैं। एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पर आप एंजाइम कहाँ से आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, ये वहीं पर होती है और बन जाता है अपने को 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, प्लस 6 H2O बनता है और प्लस 38 ATP बनते हैं, 38 ATP। एक अगर टोटल एनर्जी इसकी देखें 38 ATP की तो 673 किलो जूल एनर्जी बनती है। तो यह आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, क्लियर। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्लियर। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आपको मैंने 3 तरीके की प्रोसेस बताई रेस्पिरेशन में। एक तो लैक्टिक एसिड बनता है, मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और दूसरा ऑक्सीजन के बिल्कुल एब्सेंस में होता है, और तीसरी मैंने बताया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अब थोड़ा ध्यान से एक बात को सुन लीजिए, जो एनएरोबिक प्रोसेस होती है उसमें मैंने बताया इथाइल अल्कोहल बनता है एनएरोबिक में, यीस्ट सेल में। तो क्या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। अलग अलग अगर जो मटेरियल लिया गया है फर्मेंटेशन के लिए उसके हिसाब से बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि फर्मेंटेशन ग्लूकोज का हमने किया यीस्ट सेल से, ठीक है ना। यीस्ट सेल अगर यूज की गई है और शुगर को यूज किया गया है तब तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, किंतु इसके अलावा लैक्टिक एसिड भी इस प्रोसेस से, एनएरोबिक की प्रोसेस से लैक्टिक एसिड भी बनता है और ब्यूरेटिक एसिड भी बनता है और बाकी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, इसके अलावा भी बनते हैं। तो वो कौन कौन से बनते हैं उसको आप देखिए, जैसे मैलिक एसिड और ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो ये सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ये इस तरीके के और भी एसिड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट होते हैं। केवल अल्कोहल ही नहीं होता है, इस बात को अपन को ध्यान रखना है। आज के लिए इतना। अगले वीडियो में मैं आपको एरोबिक एनएरोबिक के डिफरेंस और एक्वेटिक और टेरेशियल में रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आपको कंटिन्यू अब इसके वीडियो मिलते जाएंगे और बाकी साइंस के भी, पूरे 10th की और 9th के साइंस के भी मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।